केसरी 2 से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में सी शंकर नायर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस बेहतरीन ट्रेलर को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये शख्स कौन था और जलियांवाला बाग से इस शख्स का क्या संबंध था कि इन पर एक फिल्म बन रही है। तो आइए बात करते हैं, मगर उसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। अक्षय कुमार की अगली फिल्म केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर अपने नए एक्सपेरिमेंट से लोगों का दिल जीत रहा है। ट्रेलर में जलियांवाला बाग की तस्वीरें नजर आती है। फिर अगले सीन में एंट्री होता है अक्षय कुमार का, जो कि एक लॉयर के गेटअप में दिख रहे हैं। अमृतसर पंजाब का जलियांवाला बाग आज भी भारतीयों पर ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याचारों के सबूत के रूप में मौजूद है। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मनाते जुटे लोगों का जो नरसंहार हुआ, उसकी कहानी हम सभी को पता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर जिस तरह ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा, वो इतिहास का ऐसा पन्ना है जिसकी कहानी भारत कभी नहीं भूल सकता है। मगर इस हत्याकांड से जुड़ी जो एक कहानी इतिहास के पन्नों में खो गई है, वो सी शंकर नायर से जुड़ी है। ब्रिटिश राज के दौर में मद्रास प्रेसिडेंसी में आने वाले पालघाट जिले में चेतुर शंकर नायर का जन्म 11 जुलाई सन 1857 को हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में तहसीलदार हुआ करते थे, इसलिए उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिली, जो उस दौर में सभी भारतीयों को नसीब नहीं होती थी। चेतुर ने मद्रास हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट शुरुआत किया और मद्रास सरकार में एडवोकेट जनरल होते हुए वो हाई कोर्ट के जज भी रहे। कई बड़े पदों पर रहने के बाद सन 1904 में उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर नियुक्त किया गया और उन्हें ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में जगह दी गई। काउंसिल के 5 सदस्यों में वो अकेले भारतीय थे, यानी ब्रिटिश राज में एक भारतीय को जो सबसे ऊंची ऑफिशियल पोजीशन मिल सकती थी, चेतुर उस पोजीशन पर थे। ऊंचे सरकारी पदों पर रहते हुए भी चेतुर ने लगातार भारतीयों के हित की आवाज उठाई और सरकारी नीतियों का विरोध भी किया। सन 1897 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे और लगातार राजनीति में भी सक्रिय थे। उधर वायसराय काउंसिल में भी ब्रिटिश राज के फैसलों पर विरोधाभासी विचार रखने से नहीं चूकते थे। सन 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ तो मौके पर मौजूद सेना का कमांडर ब्रिगेडियर डायर था, लेकिन तब पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और उसने ब्रिगेडियर को पूरा सपोर्ट किया था। ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जलियांवाला बाग में हुई घटना की खबर लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और प्रेस सेंसरशिप शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट बेंजामिन हॉरोनीमैन ने एक साहसिक रिपोर्ट में जलियांवाला बाग का सच उजागर कर दिया, जिसके बाद खलबली मचनी शुरू हो गई। चेतुर को जब इस घटना का पता चला तो वो इस्तीफा देना चाहते थे, मगर मोतीलाल नेहरू जी और कई राष्ट्रीयवादियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि वो ब्रिटिश सरकार में रहकर उन पर इस घटना पर सही कदम उठाने का दबाव बनाए। लेकिन भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इतना भी नहीं माना कि जलियांवाला बाग में कुछ गलत हुआ है। आखिरकार जुलाई सन 1919 में चेतुर ने इस्तीफा दे दिया। वायसराय काउंसिल के एकमात्र भारतीय सदस्य के इस्तीफा से दुनिया भर में खबरें बनने लगी। चेतुर के इस्तीफे से बन रही नेगेटिव खबरों और भारत में लगातार हो रहे विरोध के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। किसी भी मामले में सरकारी जांच का सीधा मतलब होता है कि घटना बड़ी है। अपने अधिकारियों द्वारा अंजाम दिए जिस हत्याकांड से अभी तक ब्रिटिश सरकार और अधिकारी मुंह फेर रहे थे, अब उसमें जांच होने जा रही थी। दुनिया भर की प्रेस में यह बड़ी खबर थी, मगर चेतुर को अभी आगे भी बड़ा रोल निभाना था। उन्होंने वापस मद्रास लौटकर एक किताब लिखी, गांधी एंड एर्ना की। इसमें एक तरफ तो उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की आलोचना की और उनके तरीकों को असंवैधानिक बताया। दूसरी तरफ अपनी किताब में उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायरे की कड़ी आलोचना की, जो लगातार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। ओ डायरे ने दावा किया कि चेतुर की किताब ने उसकी रेपुटेशन खराब की और उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। हालांकि तब तक जलियांवाला बाग पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी और ओ डायरे का सच भी सबके सामने था। उसका केस सीधा लंदन के किंग्स बेंच में पहुंचा, जहां चल रहे मुकदमा पर पूरी दुनिया की नजर रहती थी। चेतुर पर चल रहे इस केस की सुनवाई 5 हफ्ते चली, जो किंग्स बेंच में चली सबसे लंबी सुनवाई बनी। इसी केस की हियरिंग की वजह से जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने आया। हालांकि केस में वो डायरे की ही जीत हुई। ज्यूरी के 12 सदस्य में 11 ने चेतुर के खिलाफ वोट दिया। ज्यूरी में सर्वमत नहीं थी,
इसलिए चेतुर को सुनवाई का एक और मौका ऑफर किया गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश जूरी के सदस्य उनके फेवर में वोट करेंगे ही नहीं। फिर चेतुर को ऑप्शन दिया गया कि वो डायरे से माफ़ी मांग ले या फिर 7500 पाउंड का दंड भरे, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, और वो भी एक भारतीय के लिए। आज के हिसाब से भारतीय रुपए में ये रकम 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। लेकिन चेतुर ने ओडायर जैसे शख्स के आगे झुककर उससे माफ़ी मांगने की वजह ये फाइन भरना चुना। वो केस हार गए थे, लेकिन उनका मकसद पूरा हुआ और पूरी दुनिया जलियांवाला बाग का सच जानकर स्तब्ध थी। ब्रिटिश सरकार को पंजाब में मार्शल लॉ और प्रेस पर लगी बंदी से हटानी पड़ी। केसरी 2 के ट्रेलर में अक्षय कुमार का ये कोर्ट वाला सीन चेतुर के इसी केस के हियरिंग का रिएक्शन है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और आगे भी इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।